इन साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है कि विश्व पोस्टल अगर कहता है कि पहले तो राष्ट्रीय पोस्टल दिवस, यानी ये राष्ट्रीय जो पोस्टल दिवस है। अब पोस्टल का मतलब कह सकते हैं कि डाक, ठीक है। तो राष्ट्रीय पोस्टल दिवस ये जो है राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया गया है इस बार, ठीक है। 2024 में राष्ट्रीय पोस्टल दिवस जो है वो मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर 2024 को ये मनाया गया है, ठीक है। देखिए, हमारे जीवन में पोस्टल का बड़ा महत्व होता है, डाक का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। और ये जो दिवस है ये इसीलिए मनाया गया ताकि जो हमारे यहाँ डाक सेवा जो है उसको हम लोग याद कर सकें, अपने डाक सेवा के जो विकास है उसको समझ सकें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो थीम है वो है कनेक्टिंग। ध्यान से समझिएगा कि कनेक्टिंग, पहला जो है कनेक्टिंग कह सकते हैं इंडिया, कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस इन नेशनल बिल्डिंग, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये थीम थी, ठीक है। यानी कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो है इस बार की थीम है, यानी 2024 में जो राष्ट्रीय पोस्टल दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों, इसकी थीम क्या है? कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये चीज़ याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर से लेकर हम लोग क्या मनाते हैं? 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक क्या मनाया जाता है? तो कह सकते हैं इस बीच में पोस्टल सप्ताह मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पोस्टल सप्ताह, यानी नेशनल जो है पोस्टल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो पोस्टल सप्ताह, राष्ट्रीय पोस्टल सप्ताह कब मनाएंगे? सप्ताह का मतलब ये पूरा हफ्ता हम लोग क्या करते हैं, इसको इस दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पोस्टल का बड़ा महत्व है, ये चीज़ याद रखिएगा। 10 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है इस बार। और यहाँ पर थीम क्या है? तो कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विस इन नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। कब से कब तक जो है पोस्टल सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाएगा राष्ट्रीय पोस्टल सप्ताह 9 अक्टूबर से लेकर आपका 15 अक्टूबर तक। ये जो पूरा 7 दिन होता है पोस्टल सप्ताह मनाया जाता है। भारत में अगर पोस्टल सेवा की शुरुआत की बात की जाए तो एक एक्ट था दोस्तों, जो कि 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में ये एक्ट आया था। इसे कहते हैं पोस्टल ऑफिस एक्ट। क्या कहते हैं? पोस्टल ऑफिस एक्ट, ठीक है। पोस्टल ऑफिस एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? तो ये एक्ट जो है 1854 में आया था। और किसके समय में आया था साथियों? तो याद रखिएगा कि ये डलहौजी के समय में आया है। किसके समय में आया है? तो डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी की बात कर रहा है, वही डलहौजी जिसने क्या किया था, जिसने यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत में डाक सेवा को शुरू किया था। किस एक्ट से? तो पोस्टल जो है पोस्टल सर्विस एक्ट होगा, ये पोस्टल ऑफिस एक्ट है। तो ये कब का है पोस्टल ऑफिस एक्ट? ये है 1854 का है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा है, स्पीड पोस्ट सेवा, ठीक है, ये कब से शुरू हुई है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो स्पीड पोस्ट सेवा है ये 1972 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? 1972 से, ठीक है। ये भी याद रखना है साथियों कि स्पीड पोस्ट के साथ साथ पिन कोड प्रणाली भी शुरू हुई थी। क्या हुई थी? पिन कोड प्रणाली। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जिले का जो है पिन कोड अलॉट किया गया है। और हर पिन कोड जो है हर देश का, हर जो है जिले का एक अलग पिन कोड जो है बना है। और ये जो पिन कोड है ये दोस्तों 6 डिजिट का होता है, यानी 6 अंकों का होता है। जैसे प्रतापगढ़ जिले का क्या है? 23,001, ठीक है। 23 है, फिर 000 है, फिर 1। कितने नंबर आ गए? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 6 अंक आ जाएंगे। तो 6 डिजिट का ये है
कब से शुरू हुआ है, तो 1972 से। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई है, तो 1972 में। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1973 में एक और चीज़ शुरू हुई थी, क्या कहते हैं उसको, आपका जो है बाघ परियोजना। ठीक है, तो बाघ परियोजना 1973 की है। बाकी ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं, तो ये 1972 में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व, अगर ये तो राष्ट्रीय की बात है, अगर हम कहते हैं कि विश्व डाक दिवस या विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर विश्व डाक दिवस की बात करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं साथियों। ये जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर भारत के लिए पूछे यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो 9 अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन अगर कहता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाएगा, तो वो सॉरी मतलब राष्ट्रीय पूछे तो 10 अक्टूबर हो जाएगा। और अगर कहता है कि विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 9 जनवरी को। साथियों ये भी याद रखिएगा, ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। क्या हुआ था, यूनियन का गठन हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व डाक संघ। क्या कहते हैं, विश्व डाक संघ। ठीक है, तो इसीलिए इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि विश्व डाक संघ जो कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो दोस्तों बर्न में। कहाँ पर हुई है, तो बर्न में। ये बर्न नामक स्थान कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में विश्व डाक संघ की स्थापना हुई है, जिसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी कहा जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए साथियों, अब हम लोग कुछ और दिवस पर बात कर लेते हैं जो कि अक्टूबर माह में मनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले एक दिवस है जिसे हम लोग कहते हैं विश्व वृद्ध दिवस। क्या होता है, वृद्ध दिवस। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये विश्व का है। ठीक है, विश्व वृद्ध दिवस जो है साथियों, ये कब मनाया जाता है, तो ये हमेशा 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा, अक्टूबर माह में। और कितने अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, तो विश्व जो है वृद्ध दिवस जो है वो 1 अक्टूबर। इसके अलावा 1 अक्टूबर को ही हम लोग एक और दिवस मनाते हैं जिसे कहा जाता है विश्व कॉफी दिवस। क्या कहते हैं, कॉफी। आपको पता है कि कॉफी एक प्रकार का क्या है, पेय है। और कॉफी जो है ये क्या है, पेय है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहवा भी कहते हैं। ये जो कहवा है दोस्तों, ये कहाँ पर जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो भारत के अंदर कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पर, कर्नाटक में। और अगर विश्व की बात करता है तो विश्व में सबसे ज्यादा जो कॉफी है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो ब्राजील में मिलेगी। ये चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कॉफी है ब्राजील में मिलेगी। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं उनको एक नाम दिया गया है। क्या कहा गया है, उनको कहा जाता है फजेंडा। क्या कहते हैं, फजेंडा। तो ये भी याद रखिएगा, कॉफी में एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको कहा जाता है कैफीन। और ऐसा माना जाता है कि अक्सर नींद को रोकने में कैफीन सहायक होता है। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय आपको नींद लग गई, ऐसी स्थिति में आप 1 कप कॉफी ले लीजिए, उससे आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। भारत में कर्नाटक, विश्व में ब्राजील, और उसके बागान को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। और कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कैफीन नाम का जो प्रोटीन है वो इसमें पाया जाता है। तो पहला दिवस कौन सा हो गया, विश्व वृद्ध दिवस, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर दूसरा दिवस कौन सा हो जाएगा, ये हो गया कॉफी दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो कॉफी दिवस भी आपका कब हो जाएगा, 1 अक्टूबर को हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक दिवस और मनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं 1 ही अक्टूबर को, जिसे कहा जाता है शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहार दिवस या विश्व शाकाहारी दिवस। तो ये जो शाकाहारी दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया गया है, तो ये भी 1 अक्टूबर को। यानी 1 अक्टूबर के दिन 3 दिवस मनाए गए हैं, जिनमें पहला कौन सा है, तो वृद्ध, पहले बूढ़ा दिवस या वृद्ध दिवस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका कह सकते हैं कॉफी दिवस, जो विश्व कॉफी दिवस है। तीसरा कौन सा है, शाकाहारी दिवस। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो शाकाहारी है ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए यहाँ पर एक संगठन है जिसको क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल। क्या हो जाएगा, वेजिटेबल एंड
एंड रिसर्च, क्या हो गया, रिसर्च। तो ये याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल एंड रिसर्च यानी भारतीय शाक भाजी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मौजूद है वाराणसी के अंदर, वाराणसी यानी बनारस, ठीक है। चलिए अगला दिवस जो है अक्टूबर के महीने में, एक तो हो गया विश्व शाकाहारी दिवस, कॉफी दिवस, और तीसरा कौन सा हो गया, जिसे कहा जाता है वृद्ध दिवस। ये कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को। दूसरे दिवस पर आते हैं दोस्तों। अगला जो दिवस है वो 2 अक्टूबर, क्या होता है, 2 अक्टूबर पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसको कहा जाता है विश्व अहिंसा दिवस। क्या कहते हैं दोस्तों? अहिंसा दिवस। किसकी याद में मनाते हैं? सबको पता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की याद में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। गांधी जी के जन्म के अवसर को मनाते हैं, तो गांधी जयंती है ये, इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या मनाते हैं? तो इसको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। अब एक चीज देख लीजिएगा, गांधी जी बहुत कह सकते हैं कि पुराने समय से ही जो है चर्चा का विषय रहे हैं, लोगों के आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति उनके जो है बताए हुए जो मार्ग है उसका अनुसरण करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसको जो है विजय प्राप्त होती है। गांधी जी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट बता देते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन जो था वो चंपारण था। ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद 1918 में क्या हुआ है? तो अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध आंदोलन हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध, जो मिल मालिक थे उनके खिलाफ जो है आंदोलन, तो मिल मालिकों के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ है? तो 1918 में हुआ है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा खेड़ा आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी से संबंधित आंदोलन है, तो याद रखिएगा ये कब हुआ है? तो 1918 में हुआ है। इसके बाद पूछा जाए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक की मृत्यु भी हुई थी। क्या हुआ था? तो तिलक जी जो है इसी में उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर कहता है गांधी जी मतलब जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब शुरू हुआ है? तो 12 मार्च 1930 को। तो याद रखिएगा कि 1930 को शुरू हुआ था। इसके अलावा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। और ये कब गए थे? तो सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन है, इसमें गांधी जी गए हैं। किस वर्ष में गए हैं? तो 1931 में महात्मा गांधी जो है वो यहाँ से कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। और एक खास मोमेंट और याद रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को उन्होंने क्या शुरू किया था? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम का जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ है? तो 1942 में। तो साथियों यहाँ पर दूसरा दिवस हम लोगों ने देखा, यानी 2 अक्टूबर देखा। अब अगले पे आते हैं साथियों। अगला जो दिवस है उसे कहते हैं विश्व पशु दिवस। क्या कहते हैं? विश्व पशु दिवस। तो पशु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे साथियों कि जो विश्व पशु दिवस है ये हर वर्ष मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को, ठीक है। देखिए पशुओं की अगर हम बात करें तो भारत विश्व पशुधन संख्या में पहला राज्य है। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि जो पशुधन संख्या है सबसे ज्यादा जो पशु पाए जाते हैं वो कहाँ पर? तो भारत में। इसके अलावा भारत में और क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक जो है कह सकते हैं दुग्ध उत्पादक देश जो है वो भी, दुग्ध उत्पादक जो है वो भी कौन है? भारत हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। साथियों अगला महत्वपूर्ण दिवस है जिसे कहा जाता है विश्व शिक्षक दिवस। क्या हो जाएगा? तो विश्व शिक्षक दिवस। ये याद रखिएगा कि भारत का जो शिक्षक दिवस है वो तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारत वाला जो है 5 सितंबर को और विश्व वाला जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक दिवस है जिसे कहा जाता है विश्व कपास दिवस। क्या कहते हैं? कपास दिवस। तो कपास अब याद करने के लिए ये ट्रिक बना सकते हैं कि कपास का मतलब पास, ठीक है। पास में कौन है? तो 7 है, ठीक है। याद रखिएगा कि कह सकते हैं कि कपास दिवस यानी जो है वो पास दिवस। अब पास का मतलब 7 कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अगला दिवस है जिसे कहते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय जो वायुसेना दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये कब हो गया? तो 7 अक्टूबर को, ठीक है। अक्टूबर के जो खास दिन हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक संगठन है जिसे हम कहते हैं WHO, या इसी को क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसी को हिंदी में अगर पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, इसे कहा जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये चीज याद रखेंगे कि WHO कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, WHO कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कह सकते हैं। ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों याद रखिएगा 7 अप्रैल को। कब हुई है, तो 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को इसीलिए एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। ठीक है, और ये याद रखना है दोस्तों कि जो 7 अप्रैल 1948 को बना था, कब बना था, तो 1948 को, यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन बना था। अब इसमें आपके लिए खास बात ये ध्यान रखनी है कि जो WHO है इसने कहा है भारत को 2024 में, इसने क्या कहा है, 2024 में इसने कहा कि भारत जो है ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। तो ये याद रखिएगा कि ट्रैकोमा मुक्त जो देश बना है वो कौन बना है, तो ट्रैकोमा से मुक्त देश जो है वो इस समय कौन बन गया है, भारत हो गया है। ट्रैकोमा एक बीमारी है जिससे कह सकते हैं, ट्रैकोमा जो है जिससे क्या होता है कि हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती है, तो आंख प्रभावित होती है। तो ट्रैकोमा से मुक्त देश किसको घोषित किया है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो भारत को। देखिए WHO जो है वो एक बड़ा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और ये हर देश पर नज़र बनाए रखता है कहाँ पर कौन सी महामारी फैली हुई है, लोगों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, तो और उनको तरह तरह की जो है कह सकते हैं सुविधाएं जो उपलब्ध कराना चाहिए वो भी कराता है। तो भारत जो है इससे मुक्त हो चुका है। आगे एक लाइन और समझिएगा, भारत, अब हम ये कह सकते हैं कि भारत के बारे में 2-3 बातें आप लोगों को बता दे रहे हैं जो करंट से रिलेटेड है। अभी एक संगठन है जिसको कहा जाता है भ्रष्टाचार विरोधी संगठन। क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी संगठन या भ्रष्टाचार विरोध संगठन, कुछ भी कह सकते हैं। तो विरोधी संगठन जो है इसका सदस्य ये संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका जो है इसका सदस्य देश बन गया है कौन, भारत बन गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं एक शिखर सम्मेलन जिसको क्वाड कहा जाता है, क्वाड, इसका आयोजन 2025 में होगा। कहाँ पर होगा, तो इसका मेजबान देश जो है वो भारत है। तो दूसरी खास बात ये भी याद रखिएगा कि क्वाड का जो संगठन है या क्वाड देशों की जो समिट है वो 2025 में कहाँ होने जा रही है, तो ये भारत में होने जा रही है। इसके अलावा देखिएगा कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और साथ साथ सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता भी है। तो इस लाइन को भी आप लोग याद रखेंगे कि सबसे बड़ा इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है, तो वो भारत है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए साथियों, अगला जो प्रश्न है वो खेलकूद से संबंधित है। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आंद्रेस इंस्तेनाल। क्या हो जाएगा, आंद्रेस इनेस्ता। ठीक है, तो जो आंद्रेस इनेस्ता हैं, ये जो खिलाड़ी हैं ये किस देश के हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के। स्पेन जो देश है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी राजधानी है मैड्रिड। क्या हो जाएगी, मैड्रिड हो जाएगी। और यहाँ की अगर मुद्रा पूछा जाए कि स्पेन में कौन सी मुद्रा चलती है, तो वहाँ की जो मुद्रा है साथियों वो है यूरो। क्या हो जाएगा, तो मुद्रा हो जाएगी यूरो। ठीक है, तो आंद्रे जो है इनेस्ता ये स्पेन के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये क्या किस चीज़ के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं और स्पेन की राजधानी क्या हो गई, मैड्रिड हो गई। और वहाँ पर जो इस समय कह सकते हैं वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है, ये चीज़ याद रखिएगा कि उनका नाम है पेड्रो सैंचेज। क्या हो जाएगा,
पेड्रो सैंचेज। तो पेड्रो सैंचेज जो है ये क्या हो जाएंगे, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो स्पेन से थोड़ी दूरी पर एक देश और है जिसे हम लोग पुर्तगाल कहते हैं, और वहीं पर एक प्रसिद्ध फुटबॉलर और रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है और आंद्रे इनेस्टा का जो संबंध है वो स्पेन से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एक त्योहार से है जिसको कहते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव। ठीक है, क्या हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव। ठीक है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं त्योहार है या महोत्सव है। ठीक है, और पूछा जाए कि ये महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो 2024 में इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो कई सारी चीज़ों के लिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही मध्य प्रदेश की जो राजधानी है जिसे भोपाल कहा जाता है, ये जो भोपाल है दोस्तों ये कह सकते हैं कि किस यहाँ पर जो है इस एक ताल है जिसको भोज ताल कहते हैं। ठीक है, तो भोज नामक तालाब या भोज नाम का जो ताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं कौन है इस समय, तो इनका यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोग, उनका नाम है मोहन यादव। क्या नाम हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। ठीक है, यादव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर, अनुसूचित जाति जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और ये याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली जनजाति है उसका नाम है गोंड। कौन सी जनजाति है, तो गोंड यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात जो है वो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है, और किस नदी पर है, तो धुआंधार नाम का जो वाटरफॉल्स है ये नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा को क्या कहते हैं, तो वहाँ ये नर्मदा नदी पर है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर और एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, देखिए यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल जो है वो कौन है, तो राज्यपाल हो जाएंगे मंगू भाई। कौन हो गया, मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, तो मंगू भाई सी पटेल ये कौन है, ये राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्या कहा जाता है, इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सोया प्रदेश भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यानी बाघ प्रदेश भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट या बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक आध बातें जो बाकी रह गई है एमपी के बारे में, ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का एक नगर है, जिला है जिसे हम क्या कहते हैं, इंदौर। इंदौर ने एक घंटे के अंदर 11 लाख पौधे लगाए हैं। तो 11 लाख वृक्षों को लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है इंदौर ने। ठीक है, इसी तरह से मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो कह सकते हैं कि कागज रहित मतदान जिसने संपन्न करा दिया। ये बड़ी बात है कि कागज का इस्तेमाल ही नहीं किया, और बिना कागज या बैलेट पेपर या किसी चीज के प्रयोग के कागज रहित चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो कौन है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है ये विज्ञान सम्मेलन है। ये जो है सम्मेलन कब हुआ है, तो 2024 में हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, तो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये 3 लाइनें आप बहुत जरूर याद रखिएगा। इनमें ये लाइन आपकी सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये लाइन आपकी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन दोनों को याद रखिएगा कि कागज रहित जो चुनाव है वो किसने कराया है, तो वो मध्य प्रदेश ने, और 1 घंटे में 11 लाख पौधों को लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इंदौर ने बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, क्रिकेट की बात है, चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये चैंपियनशिप विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप है, यानी क्रिकेट के अंदर
अभी हाल ही में इंग्लैंड के एक बल्लेबाज हैं, ठीक है, इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, इंग्लैंड के हैं जो रूट, ठीक है, जो रूट, इन्होंने क्या किया है तो 5000 रन पूरे कर लिए हैं। क्या कर दिया है? 5000 रन। और ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक साथ 5000 जो है रन बनाकर उन्होंने क्या किया है कि विश्व क्रिकेट के ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले खिलाड़ी जो है वो कौन है? जो रूट, ठीक है। कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये हैं इंग्लैंड के, और इंग्लैंड की राजधानी अगर कहा जाए तो याद रहे लंदन। और किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नामक नदी के किनारे है लंदन, ठीक है। इसको भी आप लोग दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, लगातार चीन जो है वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है, और इसी क्रम में अभी हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनाई है। क्या बनाई है? दुनिया की पहली हाई स्पीड फाइबर ट्रेन बनाई है। हाई स्पीड फाइबर ट्रेन, ठीक है। फाइबर ट्रेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है कह सकते हैं कि ये अन्य ट्रेनों की अपेक्षा क्या है, ये बहुत हल्की है, ठीक है, और इसको कम ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, ठीक है। स्पीड और ज़्यादा प्लस में रहेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या है कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी ट्रेनें हैं तो पर्यावरण के लिए क्या है? लाभकारी है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, नुकसान कम पहुंचेगा पर्यावरण को। और ये ऐसा इसलिए कर पाएगी क्योंकि इसका जो भार है अन्य ट्रेनों की अपेक्षा कम है, और दूसरे से कम ये इसको ईंधन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अन्य ट्रेनों से 7% कम ईंधन, कम जो है ऊर्जा की आवश्यकता इसको होगी। जब सीधी सी बात है कि ये कम ऊर्जा लेगी तो जो पोल्यूशन है उसको भी कम करेगी और स्पीड भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों जिसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया है। पूछा जाए कब मनाया गया है तो 3 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को, और 2024 में फिर ये मनाया गया, ठीक है। 2024 में पुनः मनाया गया। इस बार की जो थीम है, ग्रह के लिए एक प्रेस। क्या है? ग्रह के लिए एक प्रेस। तो ये याद रखिएगा कि ग्रह के लिए एक प्रेस। और इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है? थीम थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। तो पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ये याद रखना है दोस्तों, सामने पत्रकारिता, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है किसकी थीम है? तो विश्व प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि कब मनाया गया है? 3 मई को 2024 में। क्या थीम है? तो ग्रह के लिए एक प्रेस, और प्रेस पर वो जो है क्या कह सकते हैं? पर्यावरण के सामने पत्रकारिता, ठीक है। साथियों, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक विशेष बात, अपना जो ऑनलाइन क्लास है अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है तो ट्रायल चाहता है तो इस नंबर पर संपर्क कर लें, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे के सारे क्वेश्चन जो है 1290 के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको नीचे लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। ट्रायल लेना चाहते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे करंट अफेयर्स के साथ, और कुछ नई जानकारी और कुछ अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं कल आप सभी से। जय हिंद, जय भारत साथियों।